मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। 26 जनवरी यानी वो दिन जब भारत को गणतंत्र के रूप में सही मायने में मान्यता मिली और संविधान लागू हुआ। आज ही के दिन 1950 में भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था। देश को आजादी भले ही 15 अगस्त 1947 को मिली हो, लेकिन क्योंकि हमारे देश का खुद का कोई संविधान नहीं था, इसलिए यह जरूरत महसूस की गई कि देश का खुद का भी संविधान जल्द से जल्द बनाया जाए। जिसके बाद कई दौर की चर्चाओं और बैठकों के बाद एक ड्राफ्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में पेश किया गया, जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 नवंबर 1950 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया गया। आज यह गणतंत्र 74 वर्ष का हो चुका है। आइए जान लेते हैं गणतंत्र दिवस से जुड़े कुछ रोचक बातों को। गणतंत्र दिवस अपने आप में ही एक खास दिन है। इससे जुड़ी कुछ बातें काफी रोचक हैं। हो सकता है इनके बारे में हम में से कई लोग ना जानते हों। आज ही के दिन 26 जनवरी 1930 को ही ब्रिटिश शासन से पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की सौगंध ली गई थी। गणतंत्र दिवस के मौके पर जो धुन बजाई जाती है वह एक ईसाई धर्म की धुन है, जिसका नाम है अबाइड विद मी। ऐसा इसलिए क्योंकि यह महात्मा गांधी की पसंदीदा धुनों में से एक थी। आपको पता होना चाहिए कि भारत के सबसे पहले गणतंत्र दिवस समारोह के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे। इतना ही नहीं, भारत में इस गणतंत्र दिवस पर पहली बार राष्ट्रपति को स्वदेशी तोपों से सलामी दी जाएगी, जिन्हें पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है। सलामी देने के लिए कुल 21 तोपों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक रिवाज भी है और हमेशा से ऐसा होता आया है। इसके इतर ध्यान देने वाली बात एक और भी है कि सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है। विविधताओं से परिपक्व है कर्तव्य पथ की भूमि। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी ये पहचान है। एक देश की सबसे बड़ी पहचान वहाँ की कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का माहौल होता है। गणतंत्र दिवस में भी यही सारी चीजें झांकियों के रूप में दिखाई जाती हैं, जो देखने में अपने आप में ही लाजवाब होती हैं। इतना ही नहीं, झांकियों के अलावा कुछ लोगों का सबसे ज्यादा उत्साह तो वहाँ की परेड को लेकर होता है। इस परेड की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कर्तव्य पथ पर अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद होती है। परेड में सेना, वायु सेना और नौसेना की विभिन्न रेजिमेंट के जवान शामिल होते हैं। कह सकते हैं यह एक तरह का ऐसा आयोजन है जिसमें भारत अपनी ताकत का भी प्रदर्शन करता है। कह सकते हैं कि एक देश अपने दुश्मनों के लिए ऐसी चेतावनी पेश करने के लिए ऐसा करता है। वैसे तो हिंसा करना कोई अच्छी चीज नहीं, लेकिन एक कहावत है कि शमशीर के साए तले जन्नत पलती है, जिसका मतलब है कि पैराडाइज इज अंडर द शेड्स ऑफ द स्वॉर्ड्स। हर देश को अपने नागरिकों की अपनी आत्म संप्रभुता की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़ती है। आज के समय में यह किसी से भी अछूता नहीं। भारत भी एक शक्तिशाली गणतंत्र के रूप में उभर कर आ रहा है। सारी दुनिया की नजर भारत पर है। देश ने खुद को एक मजबूत और जिम्मेदार गणतंत्र के रूप में स्थापित कर दिया है। अच्छी बात है कि दुनिया में जिस तरह के अलग अलग मतभेद छिड़ चुके हैं, उसमें भारत ने निष्पक्ष होकर अपना पक्ष रखा। इससे दुनिया के अन्य देशों को भी सीख लेनी चाहिए। हमारे देश के अंदर कई गंभीर मुद्दे हैं। गरीबी है, बेरोजगारी है, आतंकवाद है। इन सभी समस्याओं का हम सब लोग मिलकर सामना कर रहे हैं। आज हम सभी को खुद से ये वादा करना चाहिए कि हम इन समस्याओं से लड़ेंगे, ना कि एक दूसरे से। हम एकजुट होकर रहेंगे ताकि हमें फिर से कोई ना बांट सके। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर हम अपने देश को एक बेहतर जगह बनाएंगे और मिसाल कायम करेंगे। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की दैनिक भास्कर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक भास्कर के लिए कुशाग्र उपाध्याय की रिपोर्ट।